जितने भी तरह के वशीकरण होते हैं, हम्म, ये सब शमशान में होते हैं। तो हम्म, ये जो आपने हमें प्रेत वाला बताया, ये आप अपने आश्रम में करते हैं या सिर्फ शमशान में ही होता है? शमशान। अच्छा। आश्रम में नॉर्मल होते हैं, देखो। हम्म। ठीक है ना, आश्रम में ये सारे है ना, समूह वशीकरण, विवाह वशीकरण, ठीक है ना, ये जितने भी वशीकरण है ना, ठीक है ना, सारे आश्रम में होते हैं, लेकिन ये शमशान में ही होता है। कर्ण पिशाचनी को अगर वो भोग नहीं मिला, तो क्या जो कर्ण पिशाचनी है वो आपके सज्जन के ऊपर लग जाएगी? कर्म पिशाच नहीं है, ठीक है ना, पहला समझना, मेरी बातचीत होती है, ठीक है ना, हम समझते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, वो जो उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो पहले मेरे से मांगती है। हमारे ऑडियंस के काफी ज्यादा हमारे पास मैसेज आते हैं कि उनकी लव रिलेशनशिप को लेके काफी इश्यूज हैं, तो ये क्या हर एक प्रॉब्लम्स में काम करेगा? बिल्कुल। अच्छा। जैसे कि कोई हर एक प्रॉब्लम में, मान लो सारे कुछ आजमा के देख लिया, ठीक है ना, तंत्र आजमा के देख लिया, वशीकरण आजमा के देख लिया, सारा कुछ आजमा के देख लिया, कार्य आगे बढ़ नहीं रहा है, कार्य हो नहीं रहा है ना, उसके बाद में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको सारों को मिला के आगे बढ़ना पड़ता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो एक बारी फिर से हमारे साथ भरत अघोरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें सबसे हैवी और सबसे ज्यादा पावरफुल वशीकरण के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दो प्रेमियों के जोड़े को एक साथ जोड़े रखेगा और कभी टूटने नहीं देगा। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार अघोरी जी। जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि अगर हमारी ऑडियंस में से, या फिर मान लीजिए मैंने ही किसी के ऊपर वशीकरण करवा दिया, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, अगर मैंने उसके ऊपर वशीकरण करा दिया, तो क्या वशीकरण उस पर एकदम से असर करेगा या धीरे धीरे असर करेगा? धीरे धीरे असर करेगा। अच्छा। देखो, वशीकरण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं वशीकरण करता हूँ, काम को पहले चेक करता हूँ, समझता हूँ, ठीक है ना, एक तो नॉर्मल वशीकरण हो गया है, ठीक है ना, जैसे कि मैं वशीकरण करता हूँ, किसी का कार्य हो नहीं रहा है, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, दिक्कतें आ रही है, ठीक है ना, तो मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, ठीक है ना, प्रेतों द्वारा वशीकरण करता हूँ, ठीक अच्छा। है ना, जैसे कि प्रेत बुलाता हूँ, ठीक है ना, कर्म पिशाचनी हो गई, कच्चा कलवा हो गया, डेढ़ फुटिया हो गया, ठीक है ना, अच्छा। इनको मैं इकट्ठा करके, इनकी जो भी ख्वाहिशें होती हैं, विशेष होती है ना, मैं पूरी करता हूँ, ठीक है ना, इनके द्वारा मैं वशीकरण लगाता हूँ, ठीक है ना, और उनका कार्य सिद्ध होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये कार्य और ये वशीकरण सिर्फ अघोरी ही कर सकता है, हम्म। कोई तांत्रिक, कोई साध्वी नहीं कर सकता है, सिर्फ अघोरी कर सकता है ये। अच्छा, तो मतलब प्रेतों के जरिए भी वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, हम्म। ठीक है ना, जैसे कि साम, दाम, दंड, भेद, सारे रास्ते आज़मा लिए, ठीक है ना, सारे वशीकरण आज़मा लिए, ठीक है ना, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद में मैं प्रेतों द्वारा आगे बढ़ता हूँ, उनसे मेरा कार्य करवाता हूँ, ठीक है ना, और कार्य सफल होता है। अच्छा। ऐसे कई भगत आते हैं मेरे पास, ठीक है ना, मैं तो इस ज़रिए उनको खुश करता हूँ और उनका काम होता है, ये हम्म। बात है। अच्छा, और अगर मान लीजिए अगर किसी भी कारणवश आप उन प्रेतों को, कर्ण पिशाच ने किसी को भी, आप अगर वो भोग नहीं दे पाए जो वो मांग रहे हैं, हुँ। तो क्या अगर आपने उनके जरिए किसी के ऊपर वशीकरण करवाया, मतलब पहले उन्होंने करवा लिया, जो आपके पास सज्जन आए थे उन्होंने पहले किसी और से वशीकरण करवा लिया, वो काम नहीं करा, फिर आपने प्रेतों के द्वारा वशीकरण कराया, और कर्ण पिशाचनी को अगर वो भोग नहीं मिला, तो क्या जो कर्ण पिशाचनी है वो आपके सज्जन के ऊपर लग जाएगी? कर्म पिशाच नहीं है, ठीक है ना, पहला समझना, मेरी बातचीत होती है, ठीक है ना, हम समझते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, वो जो उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो पहले मेरे से मांगती है, ठीक है ना, पहले डिस्कस होती है कि वो मेरे को ये चीज़ चाहिए, तब जाके मैं प्रकट होऊँगी, जब जाके तेरे साथ आऊँगी, तब जाके तेरा मैं काम करूँगी, ठीक है ना, फिर आती है वो।
ऐसे अच्छा। ऐसे नहीं आती है वो कर्म पिशाचनी। तो मतलब जैसे हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में यही सुनते हैं तांत्रिक और अघोरियों से कि कर्ण पिशाचिनी को आप एक माँ की तरह, एक प्रेमी की तरह, एक पुत्री की तरह ऐसे रख सकते हैं। तो आपने वशीकरण करवाने के लिए कर्ण पिशाचिनी को अपने किस रिलेशन के रूप में रखा है? मैं सिर्फ कर्म पिशाचनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सारों को मिलाकर। अच्छा, मतलब सारे भूत-प्रेत जितने भी सारों आते हैं सबको सारों जैसे मिलाकर। कर्म पिशाचनी सारों की जो शक्ति है ना, पावर्स है ना, जी। उनको मिला के करता हूँ मैं। अच्छा। उनको मिलाने के बाद में जैसे कि डबल असर करता है सारा कुछ। अच्छा। तो मतलब अगर किसी ने ये आपको बोला, अगर जैसे मैं ही आती हूँ आपके पास, मेरे पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वशीकरण के, हुँ, मैं आपके पास आती हूँ, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखो अघोरी जी, मैंने हर एक-एक से वशीकरण करवाया, लेकिन हुँ, किसी का भी काम नहीं करा। हुँ। अब मेरे को प्रेतों वाला वशीकरण कराना है, तो ये डबल काम करेगा? बिल्कुल, जल्दी और करेगा, डबल करेगा। तो इसमें कितना समय लग जाएगा? इसमें 7 से 9 दिन लग जाते हैं। अच्छा। जल्दी करता है और लंबे समय तक करता है। और अगर मैं ये चाहूँ कि जीवन भर करवाना है मेरे को, तो भी काम करेगा ये? बिल्कुल, अच्छा। तो क्या मतलब ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वशीकरण है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वशीकरण है। हुँ। देखो मैं तो इसी का ही प्रयोग करता हूँ, ठीक है ना? यही करता हूँ अच्छा। और ये वशीकरण सिर्फ़ अघोरी ही कर सकता है। मतलब ये क्या हर एक प्रॉब्लम में काम करेगा? जैसे मैं अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, या हमारे ऑडियंस के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मैसेज आते हैं कि उनकी लव रिलेशनशिप को लेके काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो ये क्या हर एक प्रॉब्लम्स में काम करेगा? बिल्कुल, अच्छा। जैसे कि कोई हर एक प्रॉब्लम में मान लो सारे कुछ आज़मा के देख लिया, ठीक है ना? तंत्र आज़मा के देख लिया, वशीकरण आज़मा के देख लिया, सारा कुछ आज़मा के देख लिया, कार्य आगे बढ़ नहीं रहा है, कार्य हो नहीं रहा है ना, उसके बाद में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको सारों को मिला के आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा। और जैसे आजकल हम अघोरी जी ये देख रहे हैं कि लोगों को उनके लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का प्रेमी है, वो हुँ, उसे छोड़कर चला गया या चली गई, हुँ, तो अब वो अपने उस प्रेमी को, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहता है। हुँ, तो क्या ये जो आप वशीकरण बता रहे हैं भूत-प्रेतों वाला, क्या ये हुँ। उसमें भी काम करेगा? देखो काम तो करता ही है, ठीक है ना? लेकिन पहले उसका कार्य चेक करना पड़ता है, अगर उसका कार्य नॉर्मल वशीकरण से हो रहा है, ठीक है ना? तो हम कर्म पिशाचनी को, ठीक है ना? इस कलवे को, ठीक है, डेड पुटी को क्यों बुलाएँगे? हुँ। हुँ? इनमें भी इनको बुलाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना? बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा संकट आता है, जैसे कि मैं इनको बुला रहा हूँ, ठीक है ना? एक जगह पे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे पे संकट आता है। उनकी हुँ। विश भी पूरी करनी पड़ती है ना, जी। वो क्या माँग रहे हैं, ठीक है ना? वो कुछ भी माँग सकते हैं, बलि भी बिल्कुल। माँग सकते हैं वो, हुँ। इसलिए जैसे कि सारा ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना? सात्विक से हो रहा है, तो सात्विक से करते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं सात्विक से नहीं करता हूँ, अच्छा, आप ठीक है सिर्फ़ ना? तामसिक का प्रयोग मैं करते हैं। तामसिक का प्रयोग करता हूँ सिर्फ़। अच्छा। तो गुरु जी, जैसे अब हम बात करें कि हम सबको हमारे घर में, हमारे मतलब घर में ही बेसिकली हम लोगों को धन चाहिए होता है, हम लोगों को लक्ष्मी चाहिए होती है हुँ, हमारे घर में। हुँ, तो हमारी एक ऑडियंस में से ही किसी का मैसेज आया था कि वो चाहते हैं अपनी ओर धन को आकर्षित करना। तो क्या ये इस वशीकरण के ज़रिए संभव है? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल होता है, लेकिन पहले मैं चेक करता हूँ सारा कुछ, ठीक है ना? सारा कुछ चेक करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, होता है, ठीक है ना? तो मतलब मेरा एक ये प्रश्न है आपसे हुँ, कि आजकल हम देख रहे हैं लोगों में ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा है। हुँ, जलने बहुत लगे हैं लोग हुँ, एक-दूसरे हुँ, से, किसी का सुख नहीं देख हुँ, सकते। हुँ, और कभी-कभी तो दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि वो चाहते हैं सामने वाले बंदे को एकदम ही खत्म करना। हुँ, तो हुँ, क्या इस वशीकरण के ज़रिए ये भी संभव है? बिल्कुल। ये भी हो सकता है, सिर्फ़ एक तो वशीकरण के ज़रिए? जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो एक-दूसरे को जलने लग जाते हैं, ठीक है ना? कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ठीक है ना? कल तो मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ काम करता था, ठीक है ना? आज मैं वही हूँ, ठीक है ना? ये गाड़ियों में घूम रहा है, ठीक है ना? तो वो, ठीक है ना? उसको मारेगा नहीं, ठीक है ना? वो क्या कराएगा, उस पे तंत्र करवाएगा। हुँ। ठीक है ना? तंत्र करवाएगा जैसे कि मान लो मैं हो गया, ठीक है ना? दूसरा कोई भी अघोरी हो गया, ठीक है ना? तांत्रिक हो गया, ठीक है ना? वो उस पे मान लो किसी भी व्यक्ति पे कोई मारन लगा रहा है, ठीक है ना? मुठकरनी लगा रहा है, हुँ। मारन लगा रहा है, ठीक है ना? तो वो इस तंत्र को ही काम में लेगा सबसे पहले। अब मान लो कोई हुँ। मारन मारन लगा रहा है, ठीक है ना? मुठकरनी लगा रहा है, तो मुठकरनी उस अकेले से तो होती नहीं है,
ठीक है ना, उन मुठ करनी लगाने से पहले सारों को मिला के आगे बढ़ना पड़ता है, सारी पावरों को मिला के आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके मारने लगती है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अच्छा। सारे काम हम्म। कर सकता है ये वशीकरण। जी जी जी। जो किसी से नहीं होता है ना, वो इसी से होता है, इतना अच्छा। पावर। बिल्कुल। तो आप पावरफुल की बात कर रहे हैं, आप आज हमारे टीवीटी प्लेटफॉर्म पर आए, तो आप ये जानते हैं कि हमारा टीवीटी प्लेटफॉर्म असल में अब क्या कर रहा है, क्या निकालने वाला है नया? बोले तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, जी। महाकाल की दया से, ठीक है ना। बिल्कुल और मेरी तो यही दया है, वो कोई से कि और ज्यादा तरक्की करो आप लोग, और ज्यादा आगे बढ़ो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैं आपको नई चीज बताती हूँ अघोरी जी कि हमारा टीवीटी अब क्या करने जा रहा है, जैसे कि आप भी जानते ही है और हमारी ऑडियंस भी जानती है हम्म, कि टीवीटी का मतलब है ट्रू वैल्यू टॉक्स, जहाँ पे हर एक प्रोफेशन के लोग आते हैं, चाहे हम्म, तांत्रिक हो, साधक हो, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारा टीवीटी क्या कर रहा है कि एक नया ऐप ला रहा है मार्केट में हम्म, कि अगर किसी को कुछ भी उनके लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम्म, हमारी ऐप डाउनलोड करो और सीधा आपको वन शॉट सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां बिल्कुल पे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हम्म, तो आप सब भी जुड़िए हमारे साथ और हमारे टीवीटी को ऐसे ही आगे बिल्कुल बढ़ाते बिल्कुल रहिए। जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जी जी। तो अब अपने मुद्दे से ना भटकते हुए अघोरी जी, अब हम्म, हम आते हैं सीधे लव और रिलेशनशिप के बारे में। हम्म, जैसे कि हमने अभी भी बताया था कि लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। हम्म, तो अगर मैं ये बात करूं कि जो लोग अपने इस हद तक पहुंच चुके हैं रिलेशनशिप के एंड में कि उनको लग रहा है अब सब खत्म ही हो जाएगा अगर ये रिलेशनशिप मेरा ना रब बचा हम्म। तो क्या ये सब चीजें भी ठीक हो पाएंगी? देखो, ठीक करने वाला होना चाहिए, हम्म। ठीक है, ठीक तो होता ही है, सब कुछ ठीक होता है, ठीक करने वाला अच्छा साधक होना चाहिए, अच्छा तांत्रिक होना चाहिए, जी। हर समस्या का समाधान होता है, बिल्कुल। ठीक करने वाला होना चाहिए, हम्म। सब कुछ होता है। और तो अघोरी जी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोगों की शादी हो जाती है वैवाहिक जीवन के बाद भी, लेकिन उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाती है और हम्म, फिर वो दर बदर भटकते रहते हैं कि चलो ये पैतरा अपना लेते हैं, इससे हो जाएगा सब सही, ये अपना लेते हैं, इससे सब सही हो जाएगा। तो जो आपने हमें भूत प्रेतों वाला वशीकरण बताया, क्या इसके जरिए किसी को संतान सुख की प्राप्ति भी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, अच्छा। बिल्कुल मिल सकती है। देखो, पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले देखना पड़ता है, सारा कुछ जाँचना पड़ता है, ठीक है ना? कौन-सी पावर कहाँ पे ला इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे लगानी है, ठीक है ना? सारा कुछ हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वशीकरण है, मैंने अभी आपको बताया ना, हम्म। सब कुछ हो सकता है इससे, ठीक है ना? अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ, ठीक है ना? कोई भी भगत का मेरे मेरे पास बहुत सारे भगत आते हैं, ठीक है ना? मैं किसी भगत का कार्य करता हूँ ना, तो पहले चेक करता हूँ, ठीक है ना? समझता हूँ, ठीक है हम्म। ना? चेक करता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात, और जिस कार्य में मैंने आज तक हाथ डाला है ना, ठीक है ना? पहले तो मैं सोच समझ के हाथ डालता हूँ कि ये पहले देखना पड़ता है ना सारा कुछ, ठीक है ना? अभी मान लो कोई भगत आया है, ठीक है ना? मेरे को ये बोल रहा है, ये काम करवाना है, मेरे को उस पे वशीकरण करवाना है। मैंने बहुत सारे बाबाओं से, तांत्रिकों से वशीकरण करवाया है, ठीक है ना? कुछ असर नहीं है। हम्म। मेरे को इस पे वो लड़की चाहिए, एक्स वाई जेड कोई भी कार्य है, ठीक है ना? तो मैं सीधा ये लागू करता हूँ, उसका अच्छा। कार्य होता है, ठीक है? और ये अघोरी ही कर सकता है, कोई तांत्रिक या साध्विक नहीं कर सकता है बिल्कुल ही। दूसरी बात, मैंने जो भी कार्य में आज तक हाथ डाला है, मान लो, तो कोई भी काम में हाथ डाला है ना, तो वो काम मैंने सिद्ध किया है। कोई भी हम्म। भगत आया है ना मेरे पास है, अपनी अर्जी लेके, अरदास लेके आया है ना, बाबा मेरा काम नहीं हो रहा है, मैंने बहुत सारे पैसे गँवा दिए, मेरा काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो उसका कार्य होता है, वो मेरे पास खुश होके जाता है, जी। ये बात है। बिल्कुल। तो अभिरुचि, जैसे आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना जो संभोग की अभिलाष है, हुँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और संभोग वशीकरण के बारे में तो हम अक्सर बात ही करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या मतलब अगर मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि ये वशीकरण का, भूत प्रेतों वाले वशीकरण का हमने इस्तेमाल करा, तो क्या इससे संभोग भी अगर कोई करना चाहे तो वो भी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। संभोग भी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा। ऐसे 2-3 केस आए हैं मेरे पास, अच्छा। संभोग वशीकरण के बारे में। तो उसमें से आप एक केस हमें बता सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, ये वशीकरण, संभोग वशीकरण लगाने से पहले कनेक्ट होना ज़रूरी है एक-दूसरे में, हुँ। ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो, ठीक है जी, ना? जी। एक-दूसरे में जान-पहचान, ठीक है, नज़र से नज़र मिली होनी चाहिए, ठीक है ना?
मान लो कोई वो जैसे कि बाजू से गुजर रहे हो एक दूसरे के, ठीक है ना, कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें भी संभोग वशीकरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे अच्छा। पास एक केस आया था, ये केस था राजस्थान का, जी। ठीक है। एक के डॉक्टर थी, हुँ। ठीक है। मेरे पास उस हॉस्पिटल में जो काम करते हैं चपरासी, बोले बोले तो चपरासी था, काम करता था, हुँ। ठीक है। उसका कॉल आया मेरे पास, बाबा एक लेडीज़ है, मैं उसको पसंद करता हूँ। मैंने बोला हाँ, बता बेटा क्या हुँ। करना है? मैं उस लड़की को लेडीज़ को पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं एक मामूली चपरासी हूँ, लेकिन वो डॉक्टर है, थोड़े बोले तो ऊँची पोस्ट में है। मैं उनको पसंद करता हूँ और मैं उनके साथ संभोग करना चाहता हूँ। ये हो सकता है क्या? मैंने बोला टच में है क्या तेरे? कनेक्ट है? वो बोला हाँ कनेक्ट है। मेरे से बातचीत होती है उसकी, ठीक है ना? बातचीत होती है, कनेक्ट है। तो मैंने बोला डिटेल भेज। उसने डिटेल भेजी, तो मैंने सारा कुछ चेक किया, कार्य लगाया, तो करवा दिया उसका काम। आज हुँ। वो डॉक्टर, जो लेडीज़ डॉक्टर है ना, उस चपड़ासी के पीछे पागल है। अच्छा। सारा कुछ होता है इस वशीकरण से, सारा कुछ होता है। लेकिन करने वाला गोरी होना चाहिए। हुँ। तो मतलब जैसे अगर कोई बगल से ही गुज़रा, किसी से नज़रें ही टकराई तब भी हो जाएगा? हाँ, लेकिन कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अभी मान लो कोई आ गया, ठीक है ना, XYZ कोई भी भगत आ गया, हुँ। ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारी हीरोइनें होती है, ठीक है ना, विश्व सुंदरियाँ होती है, ठीक है बिल्कुल। ना। वो बोल देता है कि मेरे को उसके साथ संभोग करना है, वैसे थोड़ी ना होता है, लेकिन हुँ। कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि बात हो गई, नज़र से नज़र टकराई हो गई, बाजू से गुज़री हो गई, ठीक है ना, कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। मैंने उसका हुँ। कार्य किया। जी। ऐसे 2-3 बंदे आए थे मेरे पास में, मैंने सबका कार्य किया, होता है, सब कुछ होता है। अच्छा। इस वशीकरण से वो होता है जो किसी से नहीं होता है ना, वो इस वशीकरण से होता है। हुँ। ये 3-4 जो महाशक्ति है, ठीक है ना, बहुत बड़ी पावर है, ठीक है ना, उनको मिला के बनाई जाती है। ये वशीकरण उन तीनों चारों को मिला के बनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। और ये एक बार किसी पे मान लो किसी लागू कर दिया ना किसी पे, तो किसी साध्वी या तांत्रिक, किसी के बाप की औकात नहीं है इसको तोड़ दे एक बार में। तोड़ भी नहीं है इसका? अच्छा। अघोरी ही कर सकता है और अघोरी ही तोड़ सकता है इसको, हुँ। ये बात है। जी। बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। मैं तो इस इसी का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, इसका इस्तेमाल कब करता हूँ कि मान लो सारे, ठीक है, नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल वशीकरण से, नॉर्मल काम से कुछ हो रहा है, तो हम नॉर्मल से करेंगे ना, ठीक है? ठीक है, दूसरी बात, नॉर्मल से नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। हुँ। तो अघोरी जी, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि कोई अगर बगल से ही गुज़र जाए, नज़रें ही टकरा जाए तो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जैसे हम अक्सर वशीकरण में ये सुनते हैं कि लोगों के बाल, नाखून, फ़ोटो ऐसा कुछ चाहिए होता है। हुँ, तो इसके लिए क्या-क्या सामग्री लगती है फिर? छायाचित्र हो गया, ठीक है, पैर की मिट्टी हो गई, नाखून हो गया, बाल हो गया, कपड़ा हो गया, हुँ, हुँ। इनके ज़रिए किया जाता है। अच्छा। तो मतलब वही सामग्री है जो कि हम अक्सर वशीकरण में इस्तेमाल करते हुँ, हैं। और जो मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के किया जाता है। इस वशीकरण, ये सिर्फ़ एक बार किसी के आगे से गुज़र गए ना वशीकरण, तो उसको अपनी चपेट में ले लेता है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मेरे कहने का मतलब है। हुँ। इसको भनक अच्छा। पड़नी चाहिए सिर्फ़ कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, अच्छा। फिर खींच लेता है चुंबक को। लोहे को चुंबक कैसे खींचती है? हुँ, हुँ। अपने आप ही खींच लेता है उसको अपने पास में। बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये। अच्छा। पावरफुल तो देखो होना ही है ना। देखो, अब कर्म पिशाच नहीं है, ठीक है ना? तो हुँ। कर्म पिशाच नहीं, कोई मामूली तो है नहीं, इतना तो आपको भी बिल्कुल। पता है, हुँ। ठीक है ना? कर्म पिशाच की साधना करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है ना? मौत को जी। न्योता देना पड़ता है सबसे पहले तो, ठीक है ना? हुँ। डेढ़ फुटिया हो गया, ठीक है ना? काल भैरव साधना हो गई, महाकाल साधना हो गई। इन सारों को मिला के ये वशीकरण बनता है, अच्छा। और ये सिर्फ़ अघोरी ही कर सकता है, हुँ, हुँ। ये बात है।
तो मतलब गुरु जी जैसे हम और वशीकरण में सुनते हैं कि जैसे आपके मन होता है, आपके मन की इच्छा होती है। अगर आपके मन में ही कुछ नकारात्मकता भरी हुई है तो फिर वशीकरण काम नहीं करेगा। तो क्या इसमें भी ऐसे होता है कि अगर आप दूसरे के बारे में एकदम ही बुरा सोच रहे हो तो उसमें वशीकरण काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा क्यों नहीं? अच्छा, जैसे कि नॉर्मल वशीकरण है वो नहीं करेगा, ये प्रेत वाला करेगा। ये करेगा। अच्छा। ये अलग है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये सबसे हेवी वशीकरण है। हुँ। नॉर्मल वशीकरण लगाएँगे ना, वो उसका कुछ असर नहीं होगा उस पे, लेकिन इसका असर होगा उस पे। अच्छा। करण पिशाच नहीं, आपको पता है, नाम लेते ही ऐसे काँपने लग जाते बिल्कुल, हैं लोग। बिल्कुल। उसके ज़रिए इसको तैयार किया जाता है। हुँ। डेढ़ फुटिया, ठीक जी, है जी। ना? इन चारों को मिला के पहले इनकी विश पूरी करनी पड़ती है, क्या चीज़ माँग रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, बलि माँगते हैं, कुछ भी माँग सकते हैं। इन्होंने बोल दिया ना मेरे को वो लड़की चाहिए, ठीक है ना? तो उनको लड़की वो आगे ले जाके देनी पड़ती है लड़की, ठीक है ना? अच्छा। बोल दिया ना मेरे को वो चीज़ चाहिए तो वो चीज़, फिर हमारी विश जो भी हम जो बोलेंगे ना, वो ये करेंगे। तब हुँ। जाके ये वशीकरण तैयार होता है। उसके बाद में किसी पे लागू करते हैं तो उसका कार्य 1 मिनट में होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो गुरुजी अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो हुँ, मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हम अक्सर सुनते हैं कि ये जो जितने भी तरह के वशीकरण होते हैं, हुँ, ये सब श्मशान में होते हैं। हुँ, तो ये जो आपने हमें प्रेत वाला बताया, ये आप अपने आश्रम में करते हैं या सिर्फ़ श्मशान में ही होता है? शमशान। अच्छा। आश्रम में नॉर्मल होते हैं देखो, हुँ, हुँ। ठीक है ना? आश्रम में ये सारे हैं ना, समूह वशीकरण, विवाह वशीकरण, ठीक है ना? ये जितने भी वशीकरण है ना, ठीक है ना? सारे आश्रम में होते हैं, लेकिन ये शमशान में ही होता है अच्छा। और रात के समय होता है। हुँ। धन्यवाद मेरा वीडियो देने के लिए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर स्क्रीन पर है। जय श्री महाकाल।